अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो लॉज वगैरह हैं वो आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए पहले वो देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो उसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो रियल नंबर्स को आपस में प्लस करें, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। जैसे 5 + 7 दोनों रियल नंबर हैं, इनको आपस में प्लस किया, आंसर क्या है 12। 12 भी क्या है, रियल नंबर। उसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप a + b करें या फिर b + a करें, दोनों बराबर है। जैसे a मैंने समझा 3 है और b समझा 2 है। अब 3 + 2 करूँ तब भी 5 आएगा, या 2 + 3 करो तब भी 5 आएगा, तो ये दोनों बराबर है। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप a + b का होल ब्रैकेट लें और उसमें c ऐड करवाएं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, a + b + c के होल ब्रैकेट के। फॉर एग्जांपल, जैसे a की वैल्यू मैंने ली 2, b की वैल्यू ली 3 और c की वैल्यू ली 4। अब 2 + 3 करो 5 होगा, 5 + 4 करो 9 होगा। सेम एज इट इज 2 + 3 + 4 करो 7 होगा, 7 में 2 कर लो ऐड 9 होगा। ये दोनों बराबर है। उसके बाद आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आप a + 0 करें तब भी आंसर a आएगा, या 0 + a करें तब भी आंसर a आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 0 करूं तब भी 2 होगा, 0 + 2 करूं तब भी 2 होगा। अब जो इसमें 0 है ना, वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स। अगर आपने किसी भी नंबर को 0 बनाना है, अगर वो +5 है तो आप क्या कर देंगे, -5, तो वो 0 बन जाएगा। अगर वो -5 है तो क्या कर देंगे, +5, तो तब भी वो 0 बन जाएगा। तो वो यही कह रहा है, अगर a है उसको 0 बनाना है तो -a कर दो, और -a है तो +a करो तब भी वो 0 बन जाएगा। अब इसमें जो -a है और जो +a है, ये दोनों क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फ्रेंड, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलिए देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। जैसे 5 को 7 से किया या 7 को 5 से किया, आंसर आपको क्या आ रहा है, 35। 35 इज अगेन अ रियल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a × b किया या b × a किया, दोनों का आंसर सेम है। 3 × 2 या 2 × 3, आंसर आर सेम। उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप पहले a और b को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर है उसको c से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर अगर आप b और c को पहले मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर है उसको a से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आता है जैसे 4 × 5 20, 20 को 6 से किया 120 बनेगा। अब 5 6 है 30, 30 को 4 से किया तो 120 बनेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में समझ लें, जैसे 3 है, इसको मैंने 1 बनाना है, कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1/3 से, 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इसमें जो मैंने 1/3 किया है, जैसे ये 1/3 जो किया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 3 का। अगर मेरे पास 1/3 होता और इसको मैंने 1 बनाना होता तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो तब भी ये 1 आंसर आ जाता। अब यहाँ पता चला कि 1/3 और जो 3 थे, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप a को 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, दोनों का a आएगा। फॉर एग्जांपल 3 को 1 से करो या 1 को 3 से करो, आंसर आपका क्या आएगा, 3। अब इसमें जो ये 1 है ना, ये आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फ्रेंड, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखी, और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखी। फ्रेंड, इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे आपके पास ये है
तीन रियल नंबर्स हैं ए बी सी, ये तीनों वैल्यूज हैं जो रियल नंबर्स हैं। अब ए जो है वो आपका पहले बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए जो है वो आपका सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 है और ब्रैकेट में आपका 5 + 2 है। अब आपका जो 3 है ना वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो आपका 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आप लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लेफ्ट से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। उसके बाद आती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है कि अगर आप a + b का होल ब्रैकेट है उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं c के साथ, तो a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b जो है वो भी c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है ये? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इसका जो है राइट से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। उसके बाद जैसे एग्जांपल दी है 3 + 5 और 2 = 3 × 2 5 × 2, मतलब 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये हमने पढ़ ली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। वो क्या कहती है कि a है और b - c होल ब्रैकेट हो तो a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड ये हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर एडिशन में दो होते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। जो मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ाई है उसके थ्रू ये आपको क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व करना है। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। समझे मैंने a = 1/2 कर लिया और b को मैंने क्या कह दिया 2/3। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें a + b करो तो वो b + a के बराबर हो। तो बेटा वो प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी, वो क्या कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या नाम है उसका? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद अब इसमें आप समझे 4/3 किसके बराबर है? a के। b ये जो 3 1 1 जो है ये किसके बराबर है? b के। और 2/3 किसके बराबर है? c के। अब हमने कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें a + b + c का होल ब्रैकेट हो और a + b + c। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी? ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी पीछे वो क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये फ्रेंड हमने इसके 2 क्वेश्चन करी। इसके बाद मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें आपने ये जो 9 है इसको कह दिया ये a है, ये जो 10/9 है इसको आपने कह दिया ये b है और जो 20/9 है ये क्या है? इसका c है। अब आप इसको करें a × b + c = a × b + a × c। अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें ये यूज हो रहा था कि a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो फ्रेंड वो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा ये लेफ्ट है या राइट है? तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब फ्रेंड आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देखें, आप कहते हैं a = ये क्या है? 4/5 जो है वो किसके बराबर है? a के। 5/7 जो है वो किसके बराबर है? b के। और जो 7/8 है वो किसके बराबर हमने कर दिया? c के। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो a + b × c = a × c प्लस
बी मल्टीप्लाई बाय सी। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि जिसमें आप जो ए को सी से भी ए प्लस बी होल ब्रैकेट हो उसको और बाहर सी हो तो ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने ये बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, लेकिन ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि यहाँ पर ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फ्रेंड ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन नंबर का इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें ये है, आप इसको समझ लें 7/5 जो है वो किसके बराबर है ए के, 3/5 किसके बराबर है बी के और 10/15 किसके बराबर है सी के। अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए को माइनस करो बी के साथ और मल्टीप्लाई कर दो सी के साथ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करने के और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करने के। हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये बेटा वो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। और ये कौन सी है लेफ्ट है या फिर राइट है, तो बेटा ये यहाँ पर राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा इसके बाद आते हैं ए अपॉन सी। अब आप समझ लें ए जो है वो ए अपॉन सी के बराबर है और ए अपॉन एफ जो है वो बी के बराबर है। अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आता। वो हमने पढ़ी थी बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें आप ए आपका जो है वो 11 हो गया, बी आपका 15 हो गया और सी जो है वो आपका 21 हो गया। अब हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा जिसमें ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी हो और फिर ए जो है वो बी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा हो और ए जो है वो बी मल्टीप्लाई बाय सी हो और फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी हो और वो ब्रैकेट में बाहर भी जो है उसके सी हो। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी इस तरीके से कि अगर बी मल्टीप्लाई बाय सी का होल ब्रैकेट है और उसको मल्टीप्लाई करो ए के साथ, या फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी का होल ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई करो सी के साथ, दोनों का आंसर सेम है। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो नाम था उसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम एज इट इज, यहाँ पर ए आपने ले लिया 2/11 जो है वो ए के बराबर है और बी जो है वो 11/2 है। अब हमने कोई ऐसी पढ़ी थी कि ए को करो मल्टीप्लाई बी के साथ और बी को करो ए के साथ, दोनों को कैंसिलेशन होने के बाद आंसर क्या है आपका 1। देखिए ये 2/11 है और ये 11/2 है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका 1 आ रहा है। तो जो जिसमें आंसर 1 आ जाए वो आपका क्या कहलाता था, वो आपका होता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता था बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद फ्रेंड हम लोग करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें आप
3/5 जो है उसको समझ लें वो a के बराबर है, और ये -3/5 है, ये a प्लस माइनस a है। अब इसमें a प्लस माइनस है या फिर -a प्लस a इज इक्वल टू 0। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर किसी भी चीज को 0 बनाना हो, अगर वो प्लस में तो उसको माइनस कर दो, अगर माइनस में तो उसमें वही चीज प्लस कर दो। तो ऐसी जो चीज हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमारी एडिटिव इनवर्स, कि जिसमें 3/5 प्लस में है तो माइनस करोगे तब भी 0 आएगा, या -3/5 उसमें प्लस 3/5 करोगे तब भी 0 आएगा। ये अगेन a/b इज इक्वल टू, इसको आप समझ लें ये a के बराबर है, और b/a किसके बराबर है, b के। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें a को b के साथ मल्टीप्लाई करो और b को a के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 है। ये हमने भी जो पिछला सवाल किया है उसके इससे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 जो किया है वो भी यही था कि कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आपका 1 आ रहा था। तो वो किस चीज में होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, उसका नाम था बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। यह है इसका फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें आप देखें 15/10 को आपने सबसे पहले सपोज कर लिया ये a के बराबर है, 8/5 किसके बराबर है, ये भी आपका b के बराबर है। उसके बाद 4/10 आपका किसके बराबर है, ये c के बराबर है। अब आप इनको वैल्यूज को इस तरीके से जरा एडजस्ट करें, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c बन जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें ये हो रहा था, आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हो रही है, सब्ट्रैक्शन पे, और कहाँ से हो रही है, लेफ्ट से हो रही है। तो जो ऐसी प्रॉपर्टी थी वो थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद फ्रेंड इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो सॉल्व करते हैं। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपने सेम √2/3 को आपने a समझ लिया और 3/√2 को आपने b समझ लिया। तो इसको आप जरा क्वेश्चन में जरा सॉल्व करें, a मल्टीप्लाई बाय b हो और b मल्टीप्लाई बाय a हो, आंसर क्या आ रहा है, 1। तो ये सवाल मैंने 2 पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरा सवाल है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें कैंसिलेशन आउट होने के बाद 1 बचे, वो होता है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जो आपको पूरी पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी उनके समझते हुए आपने ये सारे सवालात सॉल्व कर लिए हैं। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने प्रॉपर्टी को जो है वो याद रखना है, उसके जरिए आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो फ्रेंड ये है इस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दी गई हैं और आपको वो जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन्हें इन फिल इन द ब्लैंक्स के उनके आपने रखते हुए जहन में इनको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे ये है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, √2/5 आ गया, तो b में 3/√6 था, √6 है तो क्या नहीं है, 3 नहीं है, 3 आ जाएगा। ये बन रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a में आपके पास मौजूद है 7/10, 7/10 आ जाएगा। b में आपके पास मौजूद है 70 और यहाँ दिया हुआ है 10, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा और 70 यहाँ आ जाएगा। ये पूरी कंप्लीट 16/33, 16/33। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा इनको कैंसिल आउट करते हैं, 99 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, जब कट जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद ये 59 से कट जाएगा,
95 से कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1। अब -21 है, इसको जीरो कैसे बनेगा? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी कि +21 करेंगे तो जीरो हो जाएगा? अब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय c, a मल्टीप्लाई बाय c। तो फ्रेंड ये बहुत इजी फिल इन द ब्लैंक्स थी। इस तरह के आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो आपने प्रॉपर्टीज को याद रखना है और इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।